विद्यापीठ है। मैं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश से हूँ। सर, अभी बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा ऐलान किया गया था कि 31 जनवरी को चुनाव आयोग कार्यालय पे वो लाखों लोगों का मोर्चा लेके जाने हुए। क्या कारण है कि ईवीएम के विरोध में आप लोगों को चुनाव आयोग कार्यालय पे जाना पड़ रहा है? देखिए, आज के समय में जो मनुवादी लोग हैं उनके हाथ में ईवीएम नाम की जो मशीन लगी हुई है, इससे हमारे जो संविधान में जो मौलिक अधिकार थे वो मौलिक अधिकारों को एक एक करके ख़त्म करते जा रहे हैं। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि भारत की पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है और नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, तमाम महंगाई समस्याएं चरम सीमा पर बढ़ रही हैं, किसान परेशान है। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आ रही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ईवीएम से ही संभव हो पा रहा है। इसलिए इसको अगर पकड़ने का कोई काम किया तो आप देख रहे हैं कि बांसे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसके खिलाफ आंदोलन चलाया और इस आंदोलन को लपकने का काम बहुजन मुक्ति पार्टी ने किया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष परविंदर प्रताप जी ने ऐलान किया। और बगैर ईवीएम हटाए किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सारी समस्याओं की अगर जड़ है इस समय भारत में तो सिर्फ ईवीएम। चुनाव आयोग कह रहा है कि आइए हम मशीन रखते हैं, आप उसको कंपेयरिंग करके दिखाइए, उसको हैक करके दिखाइए, उन लोगों को चैलेंज कर रहा है। चुनाव आयोग को 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, जजमेंट दिया कि सुप्रीम कोर्ट मान रहा है कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। तो ये बात तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ईवीएम को सिद्ध करनी चाहिए ना। वो लेकर के चौराहे चौराहे पर ईवीएम घूमेंगे। अब बताइए, ये जो कामगार किसान है, जो मजदूर ठेला लगाने वाला है, वो ईवीएम की टेक्नोलॉजी कैसे समझेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट ने समझा और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में जाके सिद्ध करना चाहिए, उसके खिलाफ में जाना चाहिए। जिस तरीके से आप लोग बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग ईवीएम के खिलाफ बोलने का काम करते हैं, मुख्य रूप से अपनी बात रखने का काम करते हैं, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, सपा है, बसपा है, आरजेडी है, एलजेडी है, जिनको चुनाव लड़ना होता है, वो ईवीएम पर चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसा क्यों? देखिए, वो अपनी दुकान चलाने में लगे हुए हैं और उनकी दुकान ना बंद हो जाए इसलिए वो बोल नहीं पा रहे हैं। और मेरा मानना है बहुजन मुक्ति पार्टी को अगर छोड़ दिया जाए तो जितनी और अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं सब कहीं न कहीं आरएसएस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से गवर्न हो रही हैं। वो इतनी लूट खसोट मचा चुके हैं। क्योंकि देखिए, एक सिस्टम काम करता है कि जो शासक वर्ग है, जो ब्राह्मण है, वो पहले इनको छूट देता है और छूट करके ये लूट लेते हैं, और जब लूट लेते हैं तो फिर इन पर शिकंजा कसता है, वो अपने हिसाब से अपनी बात बुलवाता है। मात्र अगर राजनीतिक पार्टी पूरे भारत में है तो बहुजन मुक्ति ही पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो मनुवादियों की पोल खोल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई रुपया पैसा, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, हमने कुछ लूटपाट नहीं किया है। हम भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं और भारतीय संविधान के तरीके से ही हम लोग काम करते हैं। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परविंदर प्रताप जी और हम लोग जितने बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो सीना ठोक करके बोलते हैं कि ईवीएम हम तोड़ेंगे, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। मान लीजिए आप लोग चुनाव आयोग जाते हैं, फिर भी चुनाव आयोग आपकी बात नहीं मानता है, तो क्या करेंगे? क्या स्टेप है? 2024 में बीजेपी को आप रोकने की बात कर रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और आरएसएस से मिले हुए लोग हैं और हम जानते हैं कि वो नहीं मानेंगे, मगर भारतीय संविधान हमें एक अधिकार देता है जन आंदोलन का। जिस जन आंदोलन की तैयारी हो रही है, उसी जन आंदोलन की तैयारी के संदर्भ में 31 जनवरी 2024 को चुनाव आयोग को सबक सिखाने के लिए मुख्य चुनाव निर्वाचन आयोग जो दिल्ली में है, जो उनका कार्यालय है, उसी को हम 4.5 लाख से ज़्यादा लोगों को लेकर के घेरने का काम करने जा रहे हैं, ताकि उनको ये समझ में आ जाए कि अब उनकी मनमानी चलने वाली नहीं। जी, बीजेपी द्वारा दावा किया जा रहा है कि उनको जो वोट मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनसे ओबीसी SC/ST के लोग खुश हैं, वो हिंदू राज की बात कर रहे हैं, वो तमाम रोजगार की बात कर रहे हैं कि भर भर के रोजगार मिल रहा है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, अभी ये जो जुमलेबाजों की सरकार है, ये सिर्फ जुमलेबाजी और धोखाबाजी दे रहे हैं। अगर उनको इतना विश्वास है, मैं ऐलान कर रहा हूँ, मैं धर्मेंद्र कुमार चौहान ये बात बोल रहा हूँ, अगर उनको अपने कामों पर इतना विश्वास है तो हम लोग चाहते हैं कि ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव करा लें और उनकी असलियत सामने आ जाएगी, कितना वोट उनको मिल रहा है। जमानत जब्त हो जाएगी भाई साहब, जमानत जब्त हो जाएगी उनकी। अगर वो जीत जाते हैं वो भले राज करें,